होगी। चल कर काम अपना क्या कर। तो मेरी बात सुन, सुना क्या करना है तुझे मेरे साथ? तेरे साथ क्या करना है? चल तो उधर कोर्ट में केस चल रहा है तो उधर ही होगा जो होगा। वो बीबी कहाँ रखी है चुप? तुझे उससे मतलब क्या है? मैंने शादी की है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। तो कर अपना काम क्या कर। रजौरी वालों से क्यों छुप के रह रहे? उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे? जा काम कर अपना, जा कहीं है अगर बैठ कहीं सुकून से खा रोटी जाके जा। क्यों? मैं तो तुझे मांग रही हूँ रोटी। मुझे मांग के भी फायदा क्या है? जब तुझे बड़ा बड़ा खाना था तो खा था शौक से। तूने भी बड़ा बड़ा खाया ना रजौरी में आके। खाया अपने कानून बोर्ड बोर्डिंग आदाब, सत मैं हूँ राकेश तारा से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार हर कदम उठा रही है और जगह जगह अवेयर कर रही है कि वुमेन एम्पावर होती तो हमारा देश जो है ऊंचाई को छूएगा। लेकिन आज एक रिपोर्ट आपको बताना चाहेगा जिस तरह से एक औरत को उसके पति से किस तरह बात करें कि वो पति जो कि अपनी पत्नी और बच्चे होते हुए भी उसने दूसरी शादी कर दी और इन्हें बनत तक लगने ना दी। हमारे साथ इस समय साइमा डॉक्टर जो है अमीन और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की रहने वाली हैं। इनके 2 बच्चे हैं। ये आगे पीछे काम करके पालन पोषण कर रही हैं अपने बच्चों का। जिस शख्स ने इनसे शादी की थी 2009 में, मुबारक हुसैन सनाफ मोहम्मद हनीफ आरोप का रहने वाला, उसने 2000 में शादी तो कर ली, बच्चे भी हुए, लेकिन इनको बहाना लगाकर आया कि मैं काम काज करने के लिए जा रहा हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कुछ कमा कर लाऊंगा तो तभी हमारी गृहस्थी चलेगी। लेकिन वो कुछ और बुल खिलाने की चक्कर में था। उसने 1 साल पहले वार्ड नंबर 13 पीरगंज से शादी की और इनका फोन तक नहीं उठाता था और ये मजबूर होकर जब आगे किसी से पता चला कि उसने शादी कर दिया, वो यहाँ पर आई और इन्होंने वेरीफाई किया कि शादी हुई या नहीं हुई और पूरे मोहल्ले ने कहा कि यहाँ बड़ी दावत के साथ उसकी शादी हुई। और खास कर अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जेके न्यूज़ ब्रेक आपको बता रहा है कि किस तरह से इन पर अत्याचार हुआ, आइए इनसे ये मेरे हस्बैंड ने काम के लिए आए थे तो फिर अब मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो यहाँ तक कि मुझे पता चला फिर कि इनकी शादी हो गई है। तो मैं यहाँ पर आई थी तो पीरकाजू में वार्ड नंबर 13 में मैंने पता किया कि उनके भाई का नाम अनवर शेख है। तो पता करते करते मैं वहाँ पहुँच गई कि भाई हमारी हस्बैंड की शादी हुई है तो बताओ किस बिना पे। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी थी 12 साल पहले से वो कहीं चले गई है, मेरे कोई रिलेशन में नहीं है, तो शादी कर लेते हैं। बोलते हमारे साथ भी धोखाधड़ी की है जिसने, हमने कहा कि कुछ कागज़ दिखाओ तो उन्होंने कहा जो अहाद है, जो रिश्ता करने वाला अहाद है, तो उसने हमें कहा कि भाई मैं हूँ इनकी तरफ से तो आप शादी कर लो, मैं घर देख के आया हूँ, मकान भी सारा है, आप शादी कर लो। और मैं वहाँ पर उनको यही कहने गई, पूरे बारात के साथ आया है, 40 बंदे बारात, और हमारे वहाँ द्राक्षला का इमाम है जो वो जानता है, मेरे बच्चे जानता है, मेरा परिवार जानता है, लेकिन फिर भी वो बारात के साथ आकर उनका निकाह किया। तो मैं यही कहती हूँ कि उसने यही कहा कि इस्लाम में तो है निकाह है, तो भाई पहली बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे, इनका क्या होगा। तो यही मैं पूछने गई थी। जिन्होंने रिश्ता करवाया उन्होंने मुझे बहुत मारा, पीटा, बाजू में भी लगी, ऐसे मेरी आँख में भी मारा। तो फिर पास वाले आए, उन्होंने बचाया मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई प्रूफ है, फ़ोटो है सारी शादी के। तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा क्या होगा, आपने शादी कर ली, आपने बताया क्यों नहीं, आपने कहा कि नहीं है शादी। तो उन्होंने कहा कि शादी की है, चोरी नहीं की है। तो मैंने कहा मेरा क्या होगा, उसने कहा मैंने तुम्हें कोर्ट में लगा दिया है, अब आप कोर्ट में घसीटते रहो। देखिए जिस तरह से इन्होंने गुहार लगाई है कि जब उन्होंने पूरा इसमें विस्तार में जाकर पता किया कि उसने शादी की है नहीं की है और पूरा वार्ड नंबर 13 की बात करें, पीरकाजू के लोगों ने कहा कि हमने इनकी शादी में दावत दिखाई है और हम आपको तस्वीरें भी बता रहे हैं आपको किस तरह से लगातार जो है इसने शादी की और अपनी पहली जिंदगी को पूरा करके, और आज औरत जो है दर दर की ठोकरें खा रही है और 2 बच्चों को मार देकर। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा अपराध, और अगर
तरह से उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी शादी करें या ना करें ये तो दुनिया जानती है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ना तो ये तो बड़ा एक दंडनीय अपराध है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस समय उनकी पढ़ाई की उम्र है और आज वो इस झमेले में पड़ चुके हैं कि हमारे बाप ने जो है तो शादी की और हमारी माँ को धिक्कार दिया है, निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटलिटी भी जो है वो पढ़ाई की ओर नहीं जाती है, वो भी इसी सोच में पड़ जाती है कि हमारी माँ के साथ गलत क्यों हुआ। और जेके न्यूज़ ब्रेक यही आपके सामने लाना चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए जिसने एक झूठ बोलकर पहले तो 2009 में इनसे शादी की और 12-13 साल जो है वो इनके घर आते जाते रहे और यही जो है कहते कि मैं बाहर काम नहीं जा रहा हूँ, वो जो है इंस्पेक्टर काम करते हैं, लोगों की बिल्डिंग वगैरह जो सफेदी होती है उसका काम करते हैं। लेकिन सोचा चलो बाहर जाएंगे 4 पैसे कमा कर लाएंगे, लेकिन ये क्या पता था कि 4 पैसे की जगह मेरी सौतन कमा कर लाएंगे। ये बड़ा सवालिया निशान और ख़ासकर इस औरत का यही कहना कि मेरी जगह और मेरा मान सम्मान मुझे दिया जाए। और इस पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो एक औरत 2 बच्चों को लेकर कहाँ जा सकती है। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार इनका उनके प्रति जो है काम करना और उनकी चीज़ों को पालन करना, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा कार्य कर रहे हैं कि बाप का प्यार तो बच्चों से छीना गया लेकिन माँ का प्यार ना छीनी, अभी भी वो उसी रिश्ते में कायम अपने बच्चों को जो है बच्चों की परवरिश में लगी हुई। और हम अपने चैनल के माध्यम से गुहार लगाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि उन लोगों को क्यों नहीं दंडित किया जाता जो अपने परिवार में होते हुए भी दूसरी जगह आकर लोगों को मिसगाइड करके से शादी करके फिर दोबारा ले जाते हैं। और आज ये हमारे साथ साइमा जी हैं। साइमा जी, जिस तरह से आपको पता चला कि दूसरी शादी की है तो आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाई? बहुत मुश्किलात है कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए तो मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है। मैंने फ़ोटो उस लड़की का नहीं, उस लड़की के भाई का फ़ोटो दिखा के 8 बजे रात को मैं उनके घर पहुँची। जब मैं पहुँची तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, कहा कि कोई जाओ निकलो, तुम 12 साल कहाँ थी? अगर मैं 12 साल कहाँ थी तो जब तुमने अपनी बेटी दी है तो उनसे क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? 13-14 साल की बेटी है, बेटा है। इन्होंने मुझे मार पीट की, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, और जिन्होंने रिश्ता करवाया है उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और निकाल दिया घर से। तो फिर मैंने किसी की यहाँ रात काटी, फिर मैंने आपको कॉल की, मैं बहुत मुश्किलात में हूँ। फिर मुझे वहाँ जगह मिली रात को बैठने के लिए कि भाई आप बैठो तो सुबह बात करें। वहाँ पर भी कुछ लोग बहुत आए तो इसको निकालो यहाँ से। भाई ये देखो गलत किसके साथ हुआ है? गलत मेरे साथ हुआ है। और मैं हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ क्या करना है? बोलता क्या करना है? जब तू जो करना चाहती है, उनको फ़ोन किया कि आप मुकर जाओ, यहाँ शादी वादी कोई नहीं हुई है। ये क्या कर सकती है? ये कुछ नहीं कर सकती है, ये ऐसे ही है। भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? यही कहें कि क्या है, यही गलती है मेरी। 13-14 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है, इसका भी इनका तो इंसाफ होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी उस इंसान ने। अब तो बताएं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं अकेली इतने डिस्ट्रिक्ट दूर पहुंची हूँ, राजौरी में, जो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ बहुत मुश्किलातों का सामना करके। तो लास्ट में यहाँ क्या मिला मुझे? मार। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रखती हैं? मांग यही रखती हूँ कि मेरा इंसाफ करें। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे माँ बाप गरीब हैं, अब वो पैसे नहीं दे पाते, वकील नहीं कर सकते। जज में उन्होंने कोर्ट में अब केस किया, वो कह रहे हैं कि तुम कोर्ट में रगड़ती रहो, जब तक तुम्हारी जान है तब तक तुम जिंदा हो, तुम तो वहीं घसीटती रहोगी। तो मेरी ज़िंदगी है, मैं शादी कर चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मैं यही कहती हूँ कि अगर हमारा कोई नहीं है तो फिर हमें जहर दे के मार दो। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा कोई रहा ही नहीं है। इनकी यही गुहार की शादी तो की, लेकिन हमें भी अपना मान सम्मान चाहिए।
हमें भी जो है प्रॉपर, अगर हमसे भी शादी हुई है, हमारे भी 2 बच्चे हैं और हमें जो है देखिए किस तरह से मन में कैसे दुख होता है कि एक पति जो है 2 बच्चों के बाद अपनी पत्नी को छोड़ देता है और वो पत्नी लोगों के आगे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और आज गिड़गिड़ा रही है कि मुझे वो जी मान और सम्मान और बच्चों को जी परवरिश का खर्चा है वो दिया जाए। लेकिन हम यही सरकार से अपील करते हैं कि इनके आंसू देखे जाएं, इनके 2 छोटे बच्चे देखे जाएं और उस पर कार्रवाई की जाए कि अगर आप एक परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते तो दूसरी शादी करने का आपका जो है बनता ही नहीं। आप शादी कर सकते हो, जो करो ठीक करो शादी, लेकिन जिसके साथ शादी की है उसको मान सम्मान देना आपका कर्तव्य बनता है। और आप जानेंगे कि हर व्यक्ति अपनी जो है अपनी जिंदगी पूरी जिससे शादी होती है उसके हवाले कर देता है। जब वो जिंदगी दे देता है तो कुछ ही सालों के बाद उसकी जिंदगी जो है दोबारा दर्द लगती है, तो बड़ा मन में दुख होता है। हम यही जो है अपील करते हैं सरकार से कि इनको भी अपने घर में मान और सम्मान मिले और बच्चों को बाप का दर्जा मिले। राकेश तारा, JK न्यूज़ ब्रेक।